सानहा मशरकी पाकिस्तान के चंद माह बाद तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहा। भुट्टो चीफ मार्शल, एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह थे। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। पाकिस्तान के 90,000 फौजी और मगरबी पाकिस्तान का 13,000 मरबा किलोमीटर का इलाका भारतीय कब्जे में था। इन्हीं मामलात के हल के लिए 1972 में भुट्टो ने भारत से शिमला मुआहदा किया। उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए भारत से 13,000 मरबा किलोमीटर का इलाका वापस ले लिया, लेकिन अब मसला था 90,000 जंगी कैदियों की वापसी का। भुट्टो ने चीन के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका। उन्होंने भारत से मुज़ाकरात किए कि अगर इंडिया पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दे तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये दबाव काम कर गया और पाकिस्तान के 90,000 कैदी रिहा होकर वतन वापस आ गए। 71 की जंग में अमेरिका ने चूंकि पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से किए गए सीटों और सेंटों के मुआहदे तोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तान को ताकतवर आलमी इत्तेहादी तो चाहिए थे। इसलिए भुट्टो ने इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाना शुरू किया। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इसी बरस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक नया आगाज़ हुआ। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन तैयार करना था। इस आइन में वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात बढ़ा दिए गए और भुट्टो नए पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने। भुट्टो दौर का एक और अहम वाक़या ये था कि उन्होंने अयूब दौर और इससे पहले लगने वाली सनतों और इदारों को सरकारी तहवील में ले लिया, जिसका अमली नतीजा अच्छा नहीं रहा और सनतें तबाह होने लगीं। सनतें बेहतर करने के लिए भुट्टो ने रूस से बेहतर ताल्लुकात बनाए और मदद तलब की। पाकिस्तान स्टील मिल्स भी भुट्टो दौर में बनाई गई, जबकि अयूब दौर में शुरू होने वाला तरबेला डैम भी इसी दौर में मुकम्मल हुआ। आइन की तैयारी के बाद भुट्टो का दूसरा सबसे बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था। इनका नारा घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे अवाम में बहुत मकबूल हुआ। ताहम इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनाने की कोशिशों और एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका भुट्टो के खिलाफ सरगर्म हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकी दे डाली। अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी साल भुट्टो से एक तारीख़ी गलती हुई। आम इंतखाबात 1978 में होना थे, लेकिन भुट्टो को इसके मशीरों ने बताया कि अगर वो एक साल पहले इंतखाबात करवा दें तो इनकी जीत यकीनी है। इस तरह वो मज़ीद 5 साल हुकूमत कर सकेंगे। भुट्टो के मुकाबले में अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद PNA मैदान में आया। भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर मैदान मार लिया और 155 नशिस्तें जीत ली। अपोजिशन के हाथ सिर्फ 36 सीटें आईं। पीपल्स पार्टी जीत तो गई, लेकिन इंतखाबात पर धांधली का इल्ज़ाम लग गया। PNA धांधली के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई। ये सियासी तहरीक देखते ही देखते मजहबी रंग में रंग गई और वो तहरीक जो धांधली के खिलाफ शुरू हुई थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गई। इस तहरीक के नतीजे में निज़ाम मुस्तफ़ा तो ना आया, लेकिन ज़ियाउल हक आ गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। भुट्टो ज़ियाउल हक पर बहुत एतबार करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे अयूब भुट्टो पर और सिकंदर मिर्ज़ा अयूब खान पर एतबार करते थे। तारीख का सितम देखिए कि ज़िया ने भुट्टो को, भुट्टो ने अयूब को और अयूब ने सिकंदर मिर्ज़ा को धोखा दिया। सच है, ताकत के खेल में अहलाकियात नाम का कोई हथियार नहीं होता। ज़िया ने मार्शल लॉ नाफज करते हुए भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो को रज़ा कसूरी कत्ल के बहुत कमज़ोर मुकदमे में सज़ाए मौत सुना दी गई। रज़ा कसूरी मुशर्रफ के बहुत करीबी साथी अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जुल्म की इंतहा ये थी कि फांसी से कबल आखिरी मुलाकात में बेटी को बाप के गले भी नहीं लगने दिया गया और फांसी के बाद किसी रिश्तेदार को आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया गया। लेकिन आज हाल ये है कि भुट्टो की अदालती मौत को अदालती कत्ल समझा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं
بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.